In the midst of all this, India remains immovable, and that is her glory. In the midst of, इसके बीच में जब कोई काम या घटना किसी चीज के बीच में हो रही हो तो कहते हैं इन द मिड्स ऑफ। इन द मिड्स ऑफ द क्राउड, भीड़ के बीच में। इन द मिड्स ऑफ डिफिकल्टीज ही स्टेड कम, कठिनाइयों के बीच में भी वो शांत रहा। ऑल दिस, इन सब बातों के बीच, यह सब, ये सारी बातें। जब हम पहले बताई गई सारी बातों की ओर इशारा करते हैं तो कहते हैं ऑल दिस, यह सब। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस ही स्टेड कम, यह सब होने के बीच में भी वो शांत रहा। वाई आर यू डूइंग ऑल दिस, तुम यह सब क्यों कर रहे हो। रिमेन्स, बना रहता है, टिका रहता है, अब भी है। जब कोई चीज बदलती नहीं और वैसे ही रहती है तो उसे रिमेन्स कहते हैं। इंडिया रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, भारत मजबूत बना रहता है। ही रिमेन्स साइलेंट, वो चुप बना रहता है। इमूवेबल, ना हिलने वाली, मजबूत खड़ा रहने वाला। जो चीज या व्यक्ति हिले नहीं, बदले नहीं, वही इमूवेबल है। ही स्टूड इमूवेबल, वो मजबूत खड़ा रहा। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल इन इट्स वैल्यूज, भारत अपने सही बातों और अच्छे नियम में मजबूत रहता है। ग्लोरी, शान, जब किसी को उसकी अच्छी बातों या बड़ी उपलब्धि के लिए सम्मान। इट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, ये भारत की शान है। ही ओन ग्लोरी फॉर हिज कंट्री, उसने अपने देश के लिए शान प्राप्त किया। इन सब के बीच भारत मजबूत रहता है और यही उसका शान है। इट इज a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid. चार्ज, आरोप, अनसिविलाइज्ड, जिससे अच्छे व्यवहार की कमी हो, जो व्यक्ति अच्छे संस्कार, नियम या शिष्टाचार का। दे वर कॉल्ड अनसिविलाइज्ड बाय सम पीपल, कुछ लोगों ने उन्हें अच्छे व्यवहार की कमी कहा। इग्नोरेंट, जिसे सही ज्ञान ना हो, जिस व्यक्ति को किसी बात की जानकारी ना हो। ही इज इग्नोरेंट ऑफ हिस्टोरी, उसे इतिहास का ज्ञान नहीं है। वी शुड नॉट रिमेन इग्नोरेंट, हमें इग्नोरेंट नहीं रहना चाहिए। स्टोलिड, सुस्त, बिना भाव के, जो व्यक्ति जल्दी खुश, दुखी या गुस्सा ना हो और चेहरा शांत ही रहे। भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसके लोग अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, सुस्त और शांत हैं। That it is not possible to induce them to adopt any changes. Induce, मनाना, जब हम किसी को कोई काम करने के लिए समझा कर तैयार करें। He tried to induce them to change, उसने उन्हें बदलने के लिए इंड्यूस करने की कोशिश की। Nothing could induce him to lie, कोई भी उसे झूठ बोलने के लिए मना नहीं सका। एडप्ट, अपनाना, स्वीकार करना, जब हम किसी नई बात, नियम, तरीका या विचार को मानकर अपनाते हैं। इंडिया एडप्टेड अ न्यू लॉ, भारत ने नया कानून अपनाया। ही एडप्टेड गुड हैबिट्स, चेंजेस, बदलाव, और उन्हें किसी चेंजेस को एडप्ट के लिए इंड्यूस संभव नहीं है। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, रियली, वास्तव में, मेरिट, गुण, अच्छाई। लेकिन यह आरोप वास्तव में हमारे गुणों के खिलाफ है, मतलब हमारी अच्छाई को लोग गलत समझते हैं। What we have tested and found true, on the anvil of experience we dare not change. टेस्टेड, जांचा हुआ, जिसे पहले जांच लिया गया हो,
या आजमा लिया गया हो। दिस मेथड इज टेस्टेड, ये तरीका टेस्टेड किया हुआ है। फाउंड ट्रू, सही पाया, सच साबित हुआ। जब किसी बात को जांचने के बाद वो सही निकले। द स्टोरी वॉज फाउंड ट्रू, कहानी सच पाई गई। वॉट वी टेस्टेड वॉज फाउंड ट्रू, जिसने हमने टेस्टेड किया। एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, जब कोई बात लंबे अनुभव से जांची गई हो तो उसे एनविल ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं। जैसे लोहे को निहाई एनविल पर पीटकर मजबूत बनाया जाता है, पीटकर, वैसे ही अनुभव से कोई बात मजबूत और सही साबित होती है। डेयर नोट, हिम्मत ना करना, साहस ना होना। ही डेयर नोट स्पीक, वो बोलने की हिम्मत नहीं करता। वी डेयर नोट चेंज इट, हम उसे बदलने की हिम्मत नहीं करते। जिसे हमने अनुभव से परख कर सही पाया उसे हम बदलने की। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड शी रिमेन्स स्टडी। थ्रस्ट, जोर से धकेलना, जबरदस्ती डालना, थोपना, जब कोई चीज या बात जबरदस्ती आगे बढ़ाई जाए या थोपी दी जाए। ही थ्रस्ट द डोर ओपन, उसने दरवाजे जोर से धकेल कर खोला। दे थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, उन्होंने अपना सुझाव भारत पर जबरदस्ती थोप दिया। एडवाइस, सलाह, अपॉन पर। रिमेन्स स्टडी, स्थिर रहती है, बिना बदले टिका रहता है। जब कोई व्यक्ति या देश मुश्किल के समय भी नहीं बदलता और अपने स्थिर पर। इंडिया रिमेन्स स्टडी इन इट्स वैल्यूज, भारत अपने बातों और अच्छे नियम में मजबूत बना रहता है। ही रिमेन्स स्टडी इन ट्रबल, वो परेशानी में भी स्थिर रहता है। बहुत लोग भारत पर अपनी सलाह थोपते हैं, फिर भी भारत स्थिर रहता है। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप। ब्यूटी सुंदर, सीट एंकर सबसे बड़ा सहारा, होप आशा, उम्मीद। यही उसकी सुंदरता है, यही हमारी आशा का सबसे बड़ा सहारा है। भारत हर हाल में अडिग और मजबूत रहता है। लोग कहते हैं कि भारतीय लोग बदलाव नहीं अपनाते, लेकिन भारत वही चीज मानता है जो अनुभव से सही साबित हुई हो। यही उसकी ताकत और